एक छोटा सा गांव और मिट्टी का वो कच्चा घर जिसकी छत हर बरसात में रोती थी। सुमित्रा के पति के गुजर जाने के बाद उसके पास दो ही चीजें बची थी, एक 5 साल का बेटा आर्यन और आंखों में ढेर सारे सपने। सुमित्रा लोगों के घरों में बर्तन मांजती, खेतों में तपती धूप में मजदूरी करती ताकि आर्यन को शहर के अच्छे स्कूल में पढ़ा सके। आर्यन को अक्सर चिढ़ाया जाता था कि उसकी माँ फटे कपड़े पहनती है। एक दिन स्कूल से लौटकर नन्हे आर्यन ने गुस्से में अपनी माँ से कहा, माँ तुम स्कूल मत आया करो, मुझे शर्म आती है। तुम्हारे हाथ कितने खुरदरे और गंदे हैं, सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। सुमित्रा की आंखों में पानी भर आया, पर उसने अपने खुरदरे हाथों को साड़ी के पल्लू के पीछे छिपा लिया और मुस्कुराकर कहा, ठीक है बेटा, अब मैं स्कूल नहीं आऊंगी, बस तू मन लगाकर पढ़। जैसे जैसे साल बीते संघर्ष और गहरा होता गया। सुमित्रा ने एक वक्त का खाना छोड़ दिया ताकि आर्यन की कोचिंग की फीस भरी जा सके। आर्यन बड़ा होकर शहर चला गया। उसने मेहनत की और एक बड़ी कंपनी में अफसर बन गया। अब उसके पास पैसा था, रुतबा था और एक सुंदर पत्नी भी। लेकिन उस चमक धमक में वो उस बूढ़ी माँ को भूल गया जिसने उसे सूरज की तरह चमकने के लिए खुद को मोमबत्ती की तरह जला दिया था। एक दिन सालों बाद आर्यन अपनी बड़ी गाड़ी से गांव पहुंचा। सुमित्रा की आंखें अपने लाल को देखकर भर आईं। वो लड़खड़ाते कदमों से उसकी ओर बढ़ी, लेकिन आर्यन ने दूर से ही हाथ जोड़ लिए। उसने कहा, माँ मैं शहर में अपना नया घर ले रहा हूँ, वहाँ बड़े बड़े लोग आएंगे। तुम्हारी ये फटी साड़ी और ये कांपते हाथ वहाँ अच्छे नहीं लगेंगे। मैं तुम्हें हर महीने पैसे भेज दिया करूंगा, तुम यहीं आराम से रहो। सुमित्रा कुछ नहीं बोली। उसने बस एक छोटा सा कपड़े का थैला आर्यन के हाथ में थमाया और कहा, ये ले, शहर जा रहा है तो इसे साथ ले जा। आर्यन चिढ़ गया, इसमें क्या है माँ, पुराने फटे कपड़े, मुझे इनकी जरूरत नहीं है। उसने वो थैला गाड़ी की पिछली सीट पर फेंक दिया और चला गया। महीनों बाद जब आर्यन अपने नए आलीशान बंगले की सफाई कर रहा था, उसकी नजर उस पुराने थैले पर पड़ी। उसने जैसे ही उसे खोला, उसके अंदर से एक पुरानी डायरी और कुछ फटे हुए कागज निकले। डायरी के पहले पन्ने पर सुमित्रा ने लिखा था, मेरे बेटे के पहले जूतों के लिए उधार लिए पैसे। अगले पन्ने पर लिखा था, आज आर्यन को डॉक्टर बनाना है, इसलिए आज रात का खाना नहीं खाया ताकि पैसे बच सकें। सबसे नीचे एक छोटा सा कागज था जो एक मेडिकल रिपोर्ट थी। आर्यन के पैर कांपने लगे। वो रिपोर्ट तब की थी जब आर्यन छोटा था और उसका एक्सीडेंट हुआ था। डॉक्टर ने कहा था कि आर्यन को बचाने के लिए खून और स्किन ग्राफ्टिंग की जरूरत होगी। सुमित्रा ने अपने शरीर की खाल और खून देकर अपने बेटे को नया जीवन दिया था। आर्यन को अपनी माँ के वो खुरदरे हाथ याद आए जिन्हें देखकर उसे शर्म आती थी। उसे समझ आया कि वो हाथ गंदे नहीं थे, वो तो ममता के घावों के निशान थे। वो तुरंत गाड़ी लेकर गांव भागा। धूल उड़ाती हुई गाड़ी जब उस कच्चे घर के सामने रुकी तो वहां सन्नाटा था। दरवाजे पर ताला लटका था। पड़ोसी ने बताया, बेटा सुमित्रा दीदी तो पिछले हफ्ते ही चल बसी, मरते दम तक तुम्हारा नाम लेती रही और कहती थी कि मेरा बेटा बड़ा अफसर है, वो बहुत व्यस्त रहता है। आर्यन वहीं मिट्टी में बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। आज उसके पास करोड़ों रुपए थे, बड़ा बंगला था, लेकिन वो फटा हुआ आंचल नहीं था जिसमें छिपकर वो दुनिया के सारे दुखों को भूल जाता था। निष्कर्ष, दोस्तों, माँ बाप का संघर्ष उस नींव की तरह होता है जो खुद जमीन के नीचे दफन हो जाती है ताकि हम जैसी इमारतें खड़ी हो सकें। उनकी झुर्रियों और फटे कपड़ों से शर्म न करें, क्योंकि उन झुर्रियों में आपकी कामयाबी का इतिहास लिखा है। वक्त रहते अपनी माँ को गले लगा लीजिए, इससे पहले कि आपके पास सिर्फ पछतावा बचे। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो अपनी माँ के लिए इस वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें ताकि हर बेटा अपनी माँ की कीमत समझ सके।